हमारे जो गेस्ट हैं, और जब मेहमान कोई बन के हमारे बीच में आए तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, ऊपर आ जाओ ना। जय श्री राम। ये राम जी की स्टेज है, अगर आगे पीछे बैठ भी गए तो किसी ने बुरा नहीं मानना, क्योंकि हम राम जी के चरणों में आए हैं, तो इसलिए किसी ने बुरा नहीं मानना। जहां सीट मिलती वहीं पे बैठ जाइए। जय श्री राम। जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी सौरबाट एंड NRDC सेक्टर 7 चंडीगढ़ presents 15th हाईटेक लाइट एंड साउंड रामलीला। हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं। इसके साथ हमारे जो आदरणीय गेस्ट ऑफ ऑनर में आ रहे हैं, मैं उनका नाम बता देना चाहूंगा। शिवानी सहनी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जिया डायमंड वालों को मैं देख रहा हूं, आज मन प्रसन्न है कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए, धन्यवाद। प्रदीप कांसल जी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, विक्रम विश जी, जतिंदर पाल सिंह लक्की जी, जगजीत सिंह जी, हेमंत मंगल जी, रॉबी शर्मा जी, अनिल थापर जी, सरदार बेअन सिंह जी। आइए आज का ये भव्य प्रोग्राम आरती से शुरू करने जा रहे हैं। सुनील शर्मा जी जो भगवान श्री राम का पात्र निभाने वाले कलाकार हैं, उनकी आरती उतारेंगे, वो सभी मंच पर होंगे। ये भव्य प्रोग्राम शहर इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, ऐसा प्रोग्राम कभी हुआ ही नहीं। मान्यवर जो लोग बैठे हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हमारे आदरणीय सरदार यशवंत सिंह जी वर्मा टोहानवी, ये नाम मैं क्यों ले रहा हूं? चंडीगढ़ निवासियों, आपको जानकर खुशी होगी, तमाम उत्तर भारत में जो रामायण खेली जाती है, ये सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है। पूरे उत्तर भारत में रामायण खेली जाती है और 10 दिन ये रामलीला चलती है। फिर दशहरे का एक बहुत भव्य प्रोग्राम किया जाता है। उसके बाद हमें इंतजार होता है कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण माता जानकी कब वापस आएंगे और हम दीपावली एक धूमधाम से अपने घरों में और घरों को रोशन करते हैं। दिवाली का त्योहार सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार। अब बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। बस ये जो जयकारा है ना आपका, ये मेरे और आपके बीच में एक ऐसी कड़ी बनने जा रहा है जिसमें आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका विश्वास, जो प्रभु श्री राम के चरणों में हर वक्त नतमस्तक होते हैं, सुबह शाम, रूप कोई भी हो, रूप कोई भी हो। साईं बाबा को मानने वाले बहुत होंगे, सबका मालिक। इसलिए जब मैं ये आपसे ये बार बार विनती करता हूं तो ऊंचे स्वर में जयघोष लगाना है। क्यों? अपने और अपने परिवार की खुशियों के लिए एक बार अपने मन से बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। धन्यवाद। बस ये जो मेरा और आपका स्नेह बनने जा रहा है, मैं आपसे बार बार ये जयघोष चाहता हूं कि आप जयघोष लगाते रहें। वो भी जोत भी तो जगा दी पहला।
सुनील शर्मा जी मंच पर हैं और आप मंच पे रहें प्लीज। और जॉली साउंड के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय रविकांत शर्मा जी और हमारे मुख्य चीफ गेस्ट HC गोयल साहब, मैं उनसे विनती करना हूं कि आप एक बार मंच पे आ जाएं ताकि आज का जो ये भव्य प्रोग्राम है वो शुरू करें। एक रस्म है, कैंडल रस्म, वो जोत जो प्रवलजित है वो हम सबको मिला। जिया डायमंड वाले चेयरमैन प्रदीप बंसल जी, प्रेसिडेंट सुनील शर्मा जी, डायरेक्टर प्रदीप रावत जी, असिस्टेंट डायरेक्टर राजेश चौहान जी, अश्विनी सिंगला जी, प्रदीप कांसल जी, विक्रम विश जी, जितेंद्र पाल सिंह लक्की जी, हेमंत मंगला जी, जगजीत सिंह जी, रोहित शर्मा जी, अनिल थापर जी, सरदार बेन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी। मैं चाहूंगा कि ये सब लोग मंच पे आए ताकि आज का जो ये भव्य प्रोग्राम है उसे हम शुरू कर सके। सर जोत के वक्त मैं चाहूंगा, जोत के वक्त आप प्लीज शूज उतार लें। हमारे बीच में बॉलीवुड से आए एक्ट्रेस शिवानी सैनी जी, मैं उन्हें भी कहूंगा कि वो जोत प्रज्वलित के लिए प्लीज मंच पर आ जाइए। इससे पहले ये भव्य प्रोग्राम शुरू करें, आप देख रहे हैं कि ये जो जोत का कार्यक्रम है, ये जो रोशनी है, ये हमारी श्रद्धा है। अब बोलिए मेरे साथ, सियावर रामचंद्र महाराज की। बस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कोई भी कार्यक्रम कराया जाता है लेकिन उसके लिए फंड की बहुत ज़रूरत होती है। प्रदीप बंसल जी जिनके सहयोग से ये रामलीला करवाई जा रही, मैं उनके नाम लूँगा। अश्विनी सिंगला जी हमारे पास खड़े हैं जो मदन लाल जी के सपुत्र हैं। प्रदीप कांसल जी पंचकुला रामलीला कमेटी से आए हुए हैं, इनका बहुत सहयोग रहा। HC गोयल जी जो यहाँ पे आए हैं और इनके साथ शिवानी, ये फिल्म की हीरोइन भी है, फिल्मों में काम भी करते हैं। तो रविकांत शर्मा जी जो मेयर है चंडीगढ़ के, एक बार जोर से ताली हो जाए सभी श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे यही बेनती है कि मैंने पूरे इंडिया से जितने भी राम जी का किरदार करते हैं सभी को यहाँ पे बुलाया है। गुप्ता जी अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे ऊपर आ जाए। पंछी जी आप भी ऊपर आइए ना, सॉरी जिसका नाम रह जाए। चौबे जी आप भी आइए प्लीज़, आइए। ये सभी श्रद्धालु हैं जिनसे हमारा पैसे आए हैं और हमने काम किया है। मैंने अपनी जेब से कुछ नहीं लगाया, मैं तो सिर्फ एक रावण का किरदार करता हूँ। तो मैं आज जितने भी राम जी यहाँ पे पहुँचे हैं, ये जो शो हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, यशवंत जी की याद में ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। यशवंत जी के पोते यहाँ पे बैठे हैं कहीं पे, अमरजीत सिंह जी टोहाना से आए हैं। कितने आगे आओ सर, आओ ना, आओ सर। अमरजीत सिंह जी, यशवंत जी जिन्होंने रामायण लिखी, पूरे उत्तर भारत की जहाँ जहाँ रामलीला करवाई जाती है इन्हीं की रामायण लिखी हुई से ही रामलीला कराई जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यशवंत जी का जन्म 1881 में 17 फरवरी 1881 टोहाना में हुआ और 1957 में जिनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन आज तक जितनी भी रामलीला हो रही है उनकी लिखी हुई रामायण पे ही हो रही है। और अमरजीत सिंह जी उनके पोते हैं, देखिए कितनी एज के हैं। ये टोहाना से हमारे पास आए हैं, इनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। एक बार जोर से ताली हो जाए इनके लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय यशवंत सिंह जी, सेक्टर 17 परेड ग्राउंड रामलीला कमेटी के डायरेक्टर सुरेश बख्शी जी, समाज सेवी मदन लाल खुराना जी को श्रद्धांजलि देने ये लोग पहुंचे हैं। अब बजाइए एक बार जोरदार ताली। मैं मदन लाल गुप्ता जी,
श्री यशवंत सिंह जी जिन्होंने रामायण लिखी, सुरेश बख्शी जी, मैं लगातार 44 सालों से श्री रामला कमेटी सेक्टर 17 की रामला में रावण का रोल कर रहा हूँ। ये 44 साल से मेरे डायरेक्टर थे और इन्होंने 65 साल उसी रामला कमेटी में डायरेक्टर रहे। आज ये हमारे बीच में नहीं है। मदन लाल गुप्ता जी ये समाज सेवी हैं, बहुत ज़्यादा सहयोग मेरे को इनका मिला जो ये कार्यक्रम हो रहा है। इनके बेटे यहाँ पे अश्विनी सिंगला जी आए हुए हैं, तो गुरदीप जी आए हुए हैं, उनके साथियों थे गेई साहब कितने हैं? गेई साहब एक मिनट आइए आप ऊपर जी। गेई साहब आइए सर, तुम पीछे बैठ गए। मदन लाल गुप्ता जी एक ऐसे इंसान है, रविकांत जी शर्मा जी हमारे बीच में हैं, इनको भी पता है मदन लाल गुप्ता जी कैसे इंसान थे। ये यशवंत जी के पोते हैं। अमरजीत सिंह जी ये टोहाना से आए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। जितने भी राम जी यहाँ पे पहुँचे हैं मैं सभी का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि पूरे इंडिया से यहाँ पे हमने राम जी को इकट्ठा किया और आपके सामने कार्यक्रम रखा। यशवंत जी के बारे में उनके पोते अमरजीत सिंह जी आपके बताएंगे। आदरणीय शर्मा जी, मंच पे विराजमान और राम का मंचन करने वाले सभी पात्र जो कि आज यहाँ आए हैं। मैं टोहाना से मेरे दादा स्वर्गीय सरदार यशवंत सिंह टोहानवी की याद में जो श्रद्धांजलि समारोह यहाँ की नवयुग कमेटी ने किया है, उसके लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे दादाजी का जन्म 17 फरवरी 1881 को सरदार कपूर सिंह मड़िया के घर में हुआ। उन्होंने अपने नाम के साथ कहीं भी अपनी उपजाति मड़िया का प्रयोग नहीं किया, अलबत्ता हर जगह उन्होंने टोहानवी का ही प्रयोग किया। उन्होंने अपने जीवन काल में आर्य संगीत, रामायण और 10 अन्य पुस्तकों की रचना की। उनका जो इंतकाल 23 दिसंबर 1957 को हुआ, वो गुमनामी के अंधेरे में थे। 18 फरवरी 2019 को हरियाणा उर्दू एकेडमी द्वारा उनकी याद में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री सुभाष जी बराला जो कि टोहाना के विधायक थे। उसमें उन्होंने घोषणा की कि उनकी याद के अंदर उर्दू एकेडमी हर साल अवार्ड देगी किसी भी उर्दू के शायर को, जो कि पिछले साल आरंभ हो चुका है। और 2 व्यक्ति ज्योति संघ और एक अनिल शर्मा हरियाणा कला परिषद के डायरेक्टर थे, उनको मिला। मेरे दादाजी ने बड़ी सरल भाषा के अंदर रामायण लिखी और अपनी उनकी तुकबंदी मशहूर थी। जिस तरह की जब रामायण के ये राम विवाह का पत्र आता है तो पत्र के अंदर उन्होंने लिखा कि मिले जिस घड़ी खत उसी वक्त आना, मगर साथ यशवंत सिंह को भी लाना। उनकी जो तुकबंदी थी, और उन्होंने टोहानवी शब्द का प्रयोग करके, जिस तरह जब 13 वर्ष वनवास के पूरे होते हैं तो सीता रामचंद्र से कहती है कि 13 वर्ष खत्म हुए गोया एक आंख झपकाने में, 1 वर्ष बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। हम जल्द अयोध्या जाएंगे, माता के दर्शन पाएंगे, फिर भरत जी मिलने आएंगे, फिर होगा जश्न टोहाने में। टोहाना का उन्होंने अपना लगाव नहीं छोड़ा। और मैं यहाँ की जो रामलीला कमेटी है, नवी कमेटी, मैं शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से जो मेरे स्वर्गीय दादाजी को श्रद्धांजलि दी गई, और ये उन्होंने जो सकारात्मक और रचनात्मक काम किया है, मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। प्रदीप जी, प्रदीप डल जी, अगर मेरी बात सुन के लो जी संभालो। ये देखिए कि ये, अच्छा, मैं मुकेश गेई जी हैं जो मदन लाल गुप्ता जी के साथ काफ़ी समय रहे हैं, ये उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। सुनील जी ने आज जो यहाँ आयोजन किया है श्रद्धांजलि का, प्लस ये फंक्शन करा है, उसमें गुप्ता जी को भी शामिल करा है। सुनील जी की तो सभी जानते हैं, उनकी सोच और उनके विचार। यदि इनके विचारों में गुप्ता जी का नाम आया है
तो वाकई ही गुप्ता जी उस ऐसी शख्सियत हैं जिनको श्रद्धांजलि देनी सभी को बनती है। गुप्ता जी चंडीगढ़ में रहते अपने 65 साल की उम्र में भोगकर इस दुनिया से 2-3 महीने पहले ही गए हैं। वो सामाजिक कार्यों में पूरा सहयोग देते थे। कोई भी काम किसी को करना हो तो हमेशा तत्पर रहते थे। मेरा उनसे करीबन 30-35 साल से संबंध रहा है। बहुत क्लोजली देखा है उन्हें मैंने। उनकी सोच हमेशा पॉजिटिव थी। हम आज ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम ये कहते चाहते हैं कि वाकई ही वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। ऐसे इंसान यदि देश में सही जगह हों तो देश वाकई ही बहुत ही उत्तम हो जाएगा। मैं फिर दोबारा सुनील जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा आयोजन कर कुछ अच्छे लोगों को एक समाज के सामने पेश करा ताकि वो समाज उसको फॉलो कर वैसा ही बने। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। थैंक यू। रविकांत शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द जरूर बोलें। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं आयोजन कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाने का और आशीर्वाद लेने का मुझे एक सुनहरा मौका दिया। और सुनील शर्मा जी, जिनको हम बिल्ला जी के नाम से ही पूरा शहर जानता है, और इनकी भूमिका सामाजिक कार्यों में, और जो रामलीला की जो बात कर रहे हैं 17 की, लगभग 20 सालों से तो कंटिन्यू मैं वहाँ पे जाता हूँ। और जब से मैं पार्षद बना हूँ, राजनीतिक उसमें आया हूँ, तब से तो एज ए चीफ गेस्ट के रूप में भी जो मुझे अक्सर बुलाते रहते हैं और मुझे प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाने का, मुझे आशीर्वाद लेने का सुनहरा मौका देते हैं। सुनील गुप्ता जी की अभी बात कर रहे थे तो मेरा बड़ा अच्छा परिचय, और जिस सेक्टर में मैं रहता हूं, अगर मैं कहूं मैं अपने सामाजिक जीवन जब शुरू करा 96 में, तो तब से मैं उनसे परिचित हूं। सेक्टर 38 में मेरे पड़ोस में ही रहते हैं और बहुत बार अक्सर सामाजिक कार्यों में उनसे मिलना होता था। और उनका अकस्मात चले जाना मुझे लगता है समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, पर कहीं ना कहीं उस परमपिता परमात्मा को भी ऐसे आत्माओं की, ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत होती है जिनको वो बहुत जल्द अपने पास बुला लेते हैं। और सुनील जी की अगर मैं बात करूं सामाजिक कार्यों की, तो इन्होंने अपने पात्र के माध्यम से, जो रावण का पात्र करते हैं, तो उसके माध्यम से एक सामाजिक संदेश, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी कैसे आप ढूंढ सकते हो, वो काम ये करते हैं। पिछले साल जब कोरोना आया था और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उसके बाद देश के हमारे साइंटिस्टों ने, देश की सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया और दुनिया भर में उस वैक्सीनेशन की खोज करी जो आज विदेशों में भी सप्लाई हो रही है। उस समय जब लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए नहीं आ रहे थे, बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, इससे मर जाते हैं, इसमें कोई बता रहे थे कोई DNA डाला हुआ है तो आप मत लगवाना। उस समय सुनील शर्मा जी अपने रावण के पात्र में आए 38 की डिस्पेंसरी में, और रावण की वेशभूषा में इन्होंने वो वैक्सीनेशन लगाई और समाज को एक संदेश दिया, समाज को एक संदेश दिया कि मैं एक चाहे नेगेटिव पात्र जिसको हम बोलते हैं, मगर रावण से ज़्यादा विद्वान शायद अभी तक इस धरती पे कोई हुआ नहीं है। उसकी एक गलती की वजह से कह लें, एक भूल की वजह से कह लें, उसकी वजह से जिससे आज हम उसको नेगेटिव लेते हैं। आज भी उससे बड़ा कोई 4 वेदों का ज्ञाता मुझे लगता है धरती पे कोई नहीं हुआ। तो उस पात्र को इन्होंने सामने लाके, मीडिया में भी बहुत वाहवाही हुई थी और लोगों ने बहुत सराहना करी कि आप उस पात्र को जो करते हैं एक सामाजिक संदेश लेने के लिए, देने के लिए आए हैं, और लोगों ने उसको सराहा और वैक्सीनेशन की हमारी मुहिम बहुत तेज हुई। तो और हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, और आज ये जो कार्यक्रम इन्होंने करा है, मुझे लगता है अपनी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम है। और कोरोना ने तो हमें जितनी सभ्यता और संस्कृति सिखाई है, शायद कभी हम जो भूलते जा रहे थे। हम हमेशा कहते थे वेस्टर्न अच्छा है, वो अच्छा है, और पिछले मुझे लगता है 1.5 साल में
हम अपने रिश्तेदारों को, भाई सगे संबंधियों को, मित्रों दोस्तों को जितना पहचानने लगे हैं, जितना नज़दीक आने लगे हैं, और आज अगर हिंदुस्तान बचा है इस कोरोना महामारी के इतने भयंकर काल में, अगर बचा है, हमारे से अग्रणी देश जिसको हम कहते थे कि बहुत आगे हैं, अमेरिका जैसे देश, और वहाँ पे मंजर आपने देखा जर्मनी जैसे देशों में सड़कों पे लोग मरे पड़े थे, बुरी हालत थी, कुछ मिल नहीं रहा था। और भारत देश ऐसा था जिसने सिर्फ और सिर्फ कोई उपचार ना होते हुए, कोई दवाई ना होते, अपनी सभ्यता और संस्कृति की पहचान दिखाई। वही हमारा जो खान पान, हमारे काढ़े जो हम हमारी जड़ी बूटियों से अपना उपचार करते थे, उस चीज़ ने इतना फ़ायदा दिया। नहीं तो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जब हिंदुस्तान में कोरोना आएगा तो मंजर ऐसा होगा कि कीड़े मकोड़ों की तरह लोग सड़कों पे मरे होंगे। मगर ये हमारी जो संस्कृति है, कहते हैं इंडिया इज़ ए रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय इट्स पुअर पीपल, उसका बहुत साफ संदेश है। भारत एक अमीर देश है, उसके गरीब लोग होते हुए भी कि हमारी संस्कृति इतनी रिच है कि दुनिया में इससे अच्छी और इससे अमीर संस्कृति कोई नहीं। तो मैं पुनः सुनील जी आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और इसी तरह आगे के लिए भी आप मुझे भगवान श्री राम के चरणों में अपना शीश नवाने का, आशीर्वाद लेने का सुनहरा मौका देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। चंडीगढ़ मेयर रविकांत जी के लिए जोरदार एक बार तालियां जी। अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं चाहूँगा कि 2 सदस्य आ जाए, आदर्श समेत ये जो बोर्ड है जिन्हें हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ऐसे उठा लो। और इसके बाद मैं लिए चलता हूं आपको अगले प्रोग्राम पे। आपको याद होगा कि लाइट एंड साउंड एक भव्य प्रोग्राम प्रभु श्री राम की लीला, उससे पहले मैं लिए चलता हूं राम का किरदार निभाने वाले हम तमाम कलाकार, और आरती का समय है। एक भव्य आरती होगी, उसके बाद कंटिन्यू ये प्रोग्राम चलेगा नॉन स्टॉप। साउंड रोकिए अभी प्लीज, कर्टन होने दीजिए। इन हाउस लाइट दे दीजिए, बैक स्टेज लाइट प्लीज। थैंक यू। अब आप देखेंगे शांति का दान। ये जो क्षण भर आपको इंतजार करना पड़ रहा है, याद रखिए प्रभु श्री राम के उच्चारण में उनका जो सबसे पहले जो कार्य है सनातन धर्म में, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि कुछ भी शुभ कार्य करना हो तो हम गणेश जी को याद करते हैं, मां सरस्वती को याद करते हैं, मां पार्वती को याद करते हैं, मां लक्ष्मी को याद करते हैं। आज प्रभु को याद करते हुए आपके बीच पहली बार आदरणीय महिला कलाकार गुरबख्श रावत जी प्रभु श्री राम का किरदार श्री हरि विष्णु को याद करते हुए पवन पुत्र हनुमान, मां भवानी के लाल विराजमान रहेंगे। और अब वो क्षण, वो प्रतीक्षा का पल समाप्त होने जा रहा है। मैं लिए चलता हूं डायरेक्टर सुनील शर्मा जी,
प्रदीप रावत जी और डायरेक्टर राजेश बग्गा जी के द्वारा ये भव्य मनमोहक आरती का दृश्य पहली बार आप देखेंगे। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता का किरदार जो निभाने वाले कलाकार हैं, तीनों कलाकार महिला कलाकार हैं। अब बजा दीजिए इनके लिए जोरदार तालियां। ये पहली बार हुआ है कि राम, लक्ष्मण, माता सीता का किरदार इस मंच पर हमारी महिला कलाकार निभा रही हैं। इन कलाकारों के हौसला अफजाई के लिए एक बार मेरे साथ बोलिए ताकि मैं ये आज का भव्य प्रोग्राम शुरू कर सकूं। बोलिए मेरे साथ ताकि ये पर्दा उठे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की आरती। श्री राजा रामचंद्र की जय मनाओ। श्री राजा रामचंद्र की जय मनाओ। श्री राजा रामचंद्र की जय मनाओ।
कुल संसार, सृष्टि का करता है, हरता है, भरता है, मालिक है कुल संसार। उन्हीं की जय मनाओ आज, उन्हीं की जय मनाओ आज, उन्हीं की जय मनाओ आज, जय मनाओ आज। श्री राजा रामचंद्र की जय मनाओ आज, श्री राजा रामचंद्र की जय मनाओ आज, जय मनाओ आज, जय मनाओ खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, सारे खड़े रहो, खड़े रहो सारे। हेलो, अब बोलिए मेरे साथ, सियावर रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जति की, सीता माता की। ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। लाइट प्लीज। जब तक अगला सीन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, मैं कुछ बीच बीच में आप लोगों की हाजिरी चाहूंगा, ताकि ये जो प्रेम, सद्भाव, जो श्रद्धा है हमारे बीच में बनी रहे। बैक साइज लाइट ऑन रखना भाई, क्योंकि अगला सीन तैयार है। फ्रंट लाइट दे दीजिए प्लीज एक बार। जॉली साउंड। हॉल की लाइट जला दीजिए। आर्टिस्ट एक एक करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जहां जिसको स्थान मिल रहा है प्लीज आप बैठिए, विराजमान हो जाइए। ये जो पूरा कार्यक्रम है, आरती के बाद एक से एक, जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। अब बजा दीजिए जोरदार तालियां। देखिए, ये आपको थोड़ा सा आज बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम की लीला का वर्णन करने वाले तमाम वो आर्टिस्ट मौजूद तो हैं, लेकिन ऐसी भव्य स्टेज पर इनका ये पहला एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम है। तो जाने अनजाने अगर कोई गलती हो रही है या गलती हो गई है, तो इसे प्रभु की लीला समझिएगा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सुनने में भी आया है और मैंने आजमाया है कि प्रभु की इच्छा के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। पत्ता भी अपने हल्का होता है, वो भी नहीं उड़ सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। आपके जो भाव हैं वो पवित्र होने चाहिए। आपकी जो लगन है उसमें एक श्रद्धा होनी चाहिए। हम इंसान हैं, सर्वव्यापी नहीं है, सर्वगुण नहीं है, मालूम हमें भी कुछ नहीं है। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे ही सेक्टर में रहने वाले सुनील शर्मा जी, बिल्ला जी के नाम पे उन्हें जानते हैं, वो स्वयं चंडीगढ़ रामलीला कमेटी रजिस्टर सेक्टर 17 परेड ग्राउंड, शहर की सबसे पुरानी, इतनी बड़ी पुरानी रामलीला कमेटी में खुद रावण का किरदार निभाते हैं। अब बजाइए जोरदार ताली। इतने सालों से यशवंत सिंह जी का परिवार जो है बहुत बड़ा परिवार है, जिन्हें आप लोगों ने अभी देखा। हमारे मेयर साहब समय निकाल के आए हैं, गोयल साहब फिल्म एक्ट्रेस बॉलीवुड से, वो भी आए हैं, जिया डायमंड वाले आए हैं। अगला सीन देख के जाइएगा, उसके बाद मैं हमारे जो मान्यवर हैं उन्हें, जब तक ये सीन तैयार हो रहा है। सुमिता कोहली जी हमारे बीच आए हैं, द लास्ट वेंचर क्लब से जो ये प्रेसिडेंट हैं, इनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इनका सहयोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा रहा।
सबका सहयोग ज़्यादा ही रहा, इनका बहुत ज़्यादा रहा। मैडम जी हम आपका भी बहुत शुक्रगुजार है जी। थैंक यू, धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अगला सीन तैयार है। सीन तैयार होने पे देखिए, मैं प्रदीप ढल मान्यवर, आप लोग बैठे हैं, प्लीज़ मैं आप लोगों के सामने ये देखिए नतमस्तक हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इसलिए कि ये सुनील शर्मा जी की कोशिश है, पहली बार कर रहे हैं। और ये जो रंगमंच के कलाकार हैं, ये रामलीला स्टेज पे तो भली प्रकार से जानते हैं कि कब प्रोग्राम शुरू करना है, कैसे से, लेकिन स्टेज के माध्यम से इतने लोगों को इकट्ठा करने, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए, प्रभु श्री राम की जब कृपा होती है तो कैसे होती है। ये प्रभु श्री राम की कृपा है, हम लोग इकट्ठे हुए। ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि सुनील शर्मा जी के मन में यशवंत जी का परिवार याद आया। इतने वर्षों के बाद उनको इस मंच पर उनके परिवार को सम्मानित किया। अब बजा दीजिए जोरदार तालियां कि चंडीगढ़ का वो निवासी है सुनील शर्मा, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड सेक्टर 17 का सदस्य है, पिछले 40 वर्षों से वहां पे काम कर रहा है। प्रभु ने ढूंढा कि एक व्यक्ति आएगा जो यशवंत जी के परिवार को याद करेगा। उनके परिवार के बहुत जाने यहाँ पर पहुंचे हैं। इतने रंगमंच पर चलने वाले, प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले तमाम कलाकार, मान्यवर, आप, ये संयोग है, प्रभु इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी है अगले सीन के लिए। उसके बीच में जब भी मुझे मौका मिला मैं आपसे बात करूँगा। अब लगाइए मेरे साथ हाजिरी अपने और